हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एम के नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीजीपीएससी एग्ज़ाम 2020 का है जो 21 में लिया गया है। तो इसके सामान्य जनरल हिस्ट्री पेपर का सेट सी है। इसमें देखते हैं कि किस प्रकार का पैटर्न रहा है और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनके मॉडल आंसर क्या जारी किए गए हैं क्वेश्चन एक्सपर्ट द्वारा। उन सभी क्वेश्चनों को इसमें हम डिटेल से जानकारी लेने वाले हैं, तो वीडियो के आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें थी इस प्रश्न में। 100 प्रश्न पूछे गए थे, 2 अंकों का एक प्रश्न था और सभी प्रश्न अनिवार्य थे, इस प्रकार के थे। इसमें माइनस मार्किंग भी 1/3 था, नोटिफिकेशन में ऐसा इसके दिया गया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला हमारा इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है। तो जो हमारा पहला इसका क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल 2, यानी कि संवैधानिक निकाय की बात की गई है तो संविधान में किसका जो महत्वपूर्ण रूप से जिक्र है तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का है, तो इसका 2 नंबर राइट होगा, यानी केवल 2 इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए, नीचे दिए कोड के सही उत्तर का प्रयोग करना है। तो दूसरा का इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। दूसरा का इसका बी नंबर राइट होगा, इससे आप दूसरा का बी नंबर लगा लीजिएगा, यानी ए का 2 हो जाएगा, यानी कि मणिपुर में आपके लगाएंगे 10 और 2 का बी नंबर राइट है मणिपुर, ठीक है। ए का 2 नंबर है, मणिपुर 10 है, उत्तर प्रदेश का आपका 9 है और बिहार का आपका 8 है और उड़ीसा का आपका 6 है। इस प्रकार से आप लगाए होंगे, ये वाला कथन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। किसी पार्टी को एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता तभी मिल सकती है जब वह संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों के 6% प्राप्त कर पाए हो, वह संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीत पाई हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा का जो है, तीसरे कथन का राइट आंसर है सी नंबर, यानी कि 1 और 2 इसका कथन राइट होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि वह संबंधित राज्य की किसी भी विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता हो और वह संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा में 2 सीटें जीत पाई हो। तो इस प्रकार से कथन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो राजा रवि वर्मा का जो जन्म है 4 का इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी कि 1848 में हुआ था राजा रवि का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो 5वां का इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5वां का आपका सही है सी नंबर, यानी कि आप समझ सकते हैं इसका तीसरा और चौथा कथन सही होगा, यानी कि नेपच्यून उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैस वलय से घिरा रहता है और फोबस डाइमस मंगल के 2 उपग्रह हैं। तो इस प्रकार से इसका कथन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ रहे हैं। ऊर्ध्वाधर तल तथा क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थियोडोलाइट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट की खेती में निम्नलिखित में कथनों को विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है, ये भी सही है, ठीक है। और भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से जो है देश के पूर्वी प्रदेश में सीमित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7वां का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका राइट होगा, यानी कि 2 और 3 इसका राइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि IRDAI ने किसकी अध्यक्षता में स्टैंडर्ड साइबर लॉयबिलिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट की आवश्यकता की जांच हेतु एक पैनल का गठन किया है। 8वां का इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी कि पी उमेश, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन की हम बात करेंगे। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज मिशन सागर 3 के तहत दिसंबर 2020 के मध्य वियतनाम के बाद बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 15 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ हो ची मिन सिटी के नया होसंग बंदरगाह पर पहुंचा था। तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि INS किलात, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, UNDP द्वारा किस भारतीय को SDGC स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड प्रदान किया गया है। तो 10वां का इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनू सूद को। नेक्स्ट है, किस क्रिकेट खिलाड़ी को ICC मेंस टेस्ट प्लेयर क्रिकेट में घोषित किया गया है। तो 11वां का इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा स्टीव स्मिथ को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गिरीश चंद्र मुर्मू बने हुए हैं भारत के कितने जो है महालेखा परीक्षक हैं। तो 14वें महालेखा परीक्षक हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यूनेस्को के रेडस्कोप सिटी प्रोग्राम के तहत दिसंबर 2020 में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओरछा और ग्वालियर को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिता आनंद को किस पुस्तक के लिए पेन
हेसल ट्रीटमेंट प्राइज फॉर हिस्ट्री 2020 प्राप्त किया गया है। तो 14वां के इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि द परसेंट असेसिन के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस द्वारा जलवायु परिवर्तन के मामले में बनाए गए नए युवा परामर्शदाता के रूप में किस भारतीय को रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्चना सोरेन को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अर्थशास्त्री मंच ने वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 112वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समापति सूची में स्थानांतरित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐसा किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों ने नामा 11 का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और 18 का बी नंबर, यानी कि विकासशील देशों ने गठन किया है। पेपर गोल्ड पर पद का से क्या है? तो इसका 19 का आपका ये नंबर राइट होगा, यानी कि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के योगदान देने वाले निम्नलिखित घटता हुआ क्रम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20वां का ये नंबर राइट होगा, यानी कि CO2 CH4 CF नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित जीवमंडल संरक्षण क्षेत्रों का घटता हुआ क्रम क्या होगा? तो 21 का इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी कि मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन और पचमढ़ी कंचनजंगा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा से निम्नलिखित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का सी नंबर, यानी कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए सही। 23 का है, शुद्ध घरेलू उत्पाद इक्वल टू सकल घरेलू उत्पाद प्लस माइनस है, माइनस मूल्यह्रास प्लस मूल्यह्रास है। कथन 2 व्यक्तिगत आय शुद्ध घरेलू उत्पाद राष्ट्र की कुल संख्या है। तीसरा है, तो 23 का इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, केवल कथन 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैबिनेट समितियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। 24 का इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि आपका इसका हो जाएगा कथन 1 और 2 सही है, लेकिन कथन 3 और 4 गलत हैं। इस प्रकार से इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को सटीकता से विकल्प को चुनना है। तो 25 का राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी कथन 1 सही है लेकिन 2 गलत है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा, श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार अंगों का संकलन बल्लभी में आयोजित एक धर्मसभा में किया जाता था। गलत है, बल्लभी का नहीं किया जाता। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता हैं। कपिल ये बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति के शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है और किसी देवी सत्ता का नहीं है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। भूकंपीय छाया से संबंधित निम्नलिखित कथनों से बढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो 27 का इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी सबसे ज़्यादा बार मैच की दोनों ही पारियों में 0 पर आउट हुआ है? तो 28 का इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि CS मार्टिन ऐसा है जो 0 पर आउट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनना है। तो 29 का इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि 1, 2, 3 सभी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुनिए जो कि निम्नलिखित पाइपलाइन परिवहन की लंबाई को घटते क्रम में दर्शाया गया है। 30 का इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि इसका है घटते क्रम में दर्शाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर को चुनिए। 31 का इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी केवल 3 सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन कहते हैं, भारत के लोक चित्रकलाओं संबंधित हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पटकिल चित्रकलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित है। मंजूषा चित्रकलाएं जूटी और कागज के डिब्बों पर बनाई जाती है और पिथोरा चित्रकलाएं गुजरात और मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। तो 32वां का इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सभी चारों कथन क्या हैं? सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प को चुनिए। 33 का इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 1 गलत है लेकिन 2 सत्य है। 1 गलत है, 2 सत्य है। PC घोष एवं प्रकाशन द्वारा मजदूर पार्टी से जुड़े हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जिसका राइट आंसर हो जाएगा राधाकांत देव थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस मनोनीत किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1939 को आयोजित किए गए थे। 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के जो कांग्रेस के उद्घाटन की अध्यक्षता किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। मगध साम्राज्य की पाटलिपुत्री के कथन की बात करेंगे तो 37 का इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी तक घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस किस वर्ष कला भवन शांति निकेतन के प्रिंसिपल बने थे? तो 38 का इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा एवं विधानसभा के सीटों का आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर पढ़ना है। तो 39 का इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी कथन 1, 2 गलत है, लेकिन तीसरा कथन सत्य है। तीसरा कथन सत्य है, किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने के निर्णय परिसीमन आयोग को नहीं, गलत है। तीसरा कथन सत्य है कि परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। कथन 2 केवल सही है, लेकिन कथन 2 सही है, 2 केवल इसमें सही है, पहला और तीसरा गलत है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का विकल्प कीजिए। 40वां का इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में 4 कथनों में से सही कथन को चुनना है। 41 का इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी कि यह मिट्टी, रेर, चूर, चौपन जैसे नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, लंबाई दृष्टिकोण से आपके घटते हुए क्रम में सबसे लंबी से आरंभ करके सबसे छोटी में क्या होगा इसको बताना है। तो 42वां का इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, सबसे जो है घटते क्रम में। जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना % पाया जाता है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं है। ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? 44वां का इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तो ध्वनि की गति कम हो जाती है, ये केवल इसमें सही होगा। पौधे में वृद्धि से संबंध में कौन सा मैक्रो न्यूट्रन है? 45 का इसका ए नंबर राइट होगा, यानी कि पोटेशियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पारा एक ऐसा विषैला पदार्थ है जो भूमि, जल, वायु और खाद्य श्रृंखला को बुरी तरह दूषित करता है। निम्न में कौन सा पारा प्रदूषण स्रोत है? तो 46 का इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 47 से किसी उत्तल दर्पण और अनंत पर दर्पण ध्रुव पी के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, आभासी और सीधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा एटीपी में कितने अणुओं के ग्लूकोज प्रत्येक अणु के संश्लेषित करते हैं? तो 48 का इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 का, महानदी जल विवाद का। 49 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका किन लोगों का स्वतंत्र पार्टी के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो में उनके अंतरिम सरकार 1946 में पोर्टफोलियो के भिन्न था? तो 50 का इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि केवल 3 इसका राइट आंसर है सी एच भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा वन वृत्त सबसे उपलब्धता की दृष्टि में समृद्ध है या बड़ा है? तो बिलासपुर वन वृत्त होगा। इकलामा लोयस का स्थित है, कबीरधाम जिले में स्थित है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 80.45% इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ण साक्षरता दर है। बीजापुर में किस समूह की चट्टानें पाई जाती हैं? तो 54 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि कटप्पा सेल समूह पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में किन हवाओं की से वर्षा होती है? तो छत्तीसगढ़ में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। 55 का बी नंबर होगा। 56 का राइट हो जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य का 2018-19 में खनिजों के लिए कितनी राशि करोड़ राजस्व के रूप में प्राप्त हुई थी? 56 का ए नंबर राइट होगा, 6110 करोड़। छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना शुरू किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 जुलाई 2020 को। किस योजना के माध्यम से नरवा घुरवा बाड़ी योजना शुभारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वराजी ग्राम योजना के तहत। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान कितनी कृषि उपज मंडियां कार्यरत हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का बी नंबर, यानी कि 69। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ प्रदेश के ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लू कहलाती हैं। ढूकू विवाह किस जनजाति में किया जाता है? तो 61 का इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कोरवा जनजाति में किया जाता है। छत्तीसगढ़ के रचनाकार, लोक साहित्य के रचनाकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का आपका सी नंबर, दया शंकर शुक्ल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है? तो 63 का इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, बहादुर कृष्ण चतुर्थी को। नेक्स्ट है खम्ब स्वाम किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? 64 का इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी कोरकू जनजाति में किया जाता है खम्ब स्वाम। किस जनजाति में गितुआना का जो है युवागिरी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरहोर का है। निम्न कौन सा भर्तृ गायन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का बी नंबर सूरजबाई खांडे। लोकगीतों का जो है राजा कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ददरिया को, 67 का ए नंबर होगा। 68 का डी नंबर राइट होगा, यानी कि जगन्नाथ प्रसाद भानु का प्रथम रचना जो है वह है छंद प्रभाकर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कौन सी धातु मूर्तिकला का कार्य करती है? तो 69 का इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मलार जो है वह धातु मूर्तिकला के लिए कार्य करती है। हाल षष्ठी त्यौहार कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किस लिए मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? तो पुत्र की दीर्घायु के लिए मनाया जाता है। बिलासपुर में नाचा का पर्व मनाया जाता है, इसका राइट आंसर 1978 होगा। देहरोरी जो व्यंजन है इसका राइट आंसर हो जाएगा पितृपक्ष के लिए मनाया जाता है, पितृपक्ष के ऊपर इसमें किया जाता है। गणतंत्र दिवस परेड में 2020 के दिल्ली राजपथ की झांकी जो प्रस्तुत की गई थी, लोक नृत्य प्रस्तुत किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षार नृत्य। निम्नलिखित में से पेय पदार्थ में कौन सा जनजातीय पेय पदार्थ नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का बी नंबर धरसा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2000 विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, तो 75 का इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, 76 का इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का विद्रोह कौन सा है जिसे बस्तर का मुक्ति संग्राम कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंगागिरी विद्रोह। बौद्ध घाट परियोजना के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही है? तो 78 का इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी सभी कथन सही है। मादर किस वर्ग का है? तो 79 का इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि वितत है। नेक्स्ट हमारा बात है छत्तीसगढ़ के खो खो को नेशनल ट्रेनिंग में किया गया है, तो 80 का इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, जिसमें कन्फ्यूजन है। छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के चलचित्रों की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 का बी नंबर, यानी कि भावना सिंह बघेल और रविंद्र नाथ मिश्र ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम किस विभाग से योजना है? तो 82 का इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, महिला बाल विकास विभाग द्वारा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए सही विकल्प को चुना है, तो 83 का इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। एक और जो है 3 सही है, लेकिन 2 कथन गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए, 84 का इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। कथन 1, 2 गलत है, लेकिन कथन 3 सत्य है। महानदी का मैदान निम्नलिखित में से फैला हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। कुसुरपाल शिलालेख में किस राजा की जानकारी मिलती है? तो 86 का इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, सोमेश्वर का। चित्रंगतपुर के किस राजा के जो है राजवंश की राजधानी बताया गया है? तो पांडु वंश से है। रतनपुर के किस राजा ने कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? रघुनाथ सिंह। 1855 में छत्तीसगढ़ के जो डिप्टी कमिश्नर थे इलियट थे। झंडा सत्याग्रह कब मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 का डी नंबर, 31 मार्च 1923 को। 15 अगस्त 1947 को दुर्ग में ध्वजारोहण किए थे, इसका राइट आंसर घनश्याम गुप्ता ने। छत्तीसगढ़ में अशोक आंदोलन के दौरान बहिष्कार रूप से बैरिस्टर नागेंद्र ने अपने किस उपाधि को त्यागपत्र दिया था? इसका राय बहादुर की उपाधि का त्यागपत्र दिया था, 92 का आपका बी नंबर होगा। छत्तीसगढ़ की लाल पीली मिट्टी किस तरह के चट्टानों में विकसित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 93 का डी नंबर, यानी चूना पत्थर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले निम्नलिखित वृक्ष की प्रजातियों में कौन सा राष्ट्रीयकृत वृक्ष की सूची में शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 का डी नंबर, उपरोक्त सभी। 2001-2011 की जनगणना के अनुसार दशक वृद्धि दर कितना रहा है? 2001-2011 की 22.596% है। निम्नलिखित में कौन सा मिट्टी स्थानीय नाम के सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली और पीली मिट्टी, कछार है जो सम्मिलित नहीं है। ई पंचायत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 97 का आपका बी नंबर होगा, दूसरा स्थान प्राप्त किया है। निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे कम वर्षा प्राप्त है? 98 का ये नंबर होगा, छत्तीसगढ़ का मैदान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। 99 का इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 2 और 3 सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 2 वर्षों के छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि उत्पादकता की वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015, 16, 17, यानी कि 100 का सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी कर लिए गए हैं 100 तक। नेक्स्ट जो पेपर होगा सी सेट का, इसके लिए आप बने रहें। थैंक यू वेरी मच।